चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धोद्गमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग टॉपिक अनुसार करेंगे जो प्रहलाद महाराज का जो जीवनी चल रही है अभी, उसका हम आज समापन करेंगे, उसको कंक्लूड कर देंगे आज। और मोस्ट प्रोबेबली आज चैप्टर 2 भगवद गीता का जो रहा है उसको भी हम कंक्लूड कर देंगे। और अगर समय मिला तो लास्ट में हम चैप्टर 2 का समरी भी देंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। तो चूंकि सबसे पहले हम वी वांट टू कंक्लूड प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं, जो जीवनी है, उनको कंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम प्रहलाद की जीवनी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम आज करेंगे नरसिंह भगवान का जो लीला चल रहा है प्रहलाद महाराज के साथ में, उसको हम कंक्लूड करेंगे। हमने देखा था कि 2 बार प्रहलाद महाराज को लाया गया हिरण्य के सामने। उनके जो गुरु हैं उस समय, जो षंड और अमर को शिक्षा दी थी, उसके बाद में हिरण्य के सामने आए। और जब हिरण्यकशिपु से पूछा कि तुमने क्या सीखा, सबसे अच्छी क्या चीज लगी, तो दोनों बार ही उन्होंने ये कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, हम सबको वही करनी चाहिए। और वो तो द्वेषी था हिरण्यकशिपु,
उसको बहुत गुस्सा आया, हमने इस चर्चा की ऑलरेडी। तो थर्ड टाइम भी आज हम पूरा कंक्लूड करेंगे। तो थर्ड टाइम भी जब उस पास लाया गया तो हिरण्यकशिपु ने वही कहा जो पहले कहा था। ये चर्चा हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि अब हमको मालूम है। तो हमने जैसे देखा कि हिरण्यकशिपु का पारा आसमान पे चढ़ गया, बहुत गुस्सा आ गया उसको, और उसने ये निश्चय किया कि भाई और किसी के मारे या नहीं मरेगा, इसका वध मुझे ही करना पड़ेगा, स्वयं मुझे ही करना पड़ेगा इसका वध। और उसने उसको वध करने का प्रयास किया, लेकिन वो सक्षम नहीं हुआ। फिर उसने पूछा कि तुझे किस चीज का बल है, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग स्ट्रेंथ। तो प्रहलाद महाराज ने जवाब दिया कि जहां से आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, शक्ति मिल रही है, वहीं से मुझे भी शक्ति मिल रही है। ये सुनकर उनका और उन भगवान विष्णु की उन्होंने गुणगान किया, कि उसको दोबारा उनको गुस्सा पड़ा। तो बोला तेरे विष्णु कहाँ पर हैं, तेरे भगवान नारायण कहाँ पर हैं? तो उसने कहा कि वो सब जगह पर है, कहीं पर। बोला उसने सामने खंबा था, उसने कहा इस खंबे में भी है? तो बोला यस, इस खंबे में भी है। तो उसने क्रोध से अपनी तलवार का प्रहार किया, और वो जैसे ही खंबे पर प्रहार किया तो नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। और फिर हमने देखा ऑलरेडी, हमने देखा नहीं, आई मीन वी नो ऑलरेडी, कि कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए सब वरों का पालन करते हुए कैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस तरह से ये वध करने के बाद आज हम उसका चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमको शिक्षा मिलती है, ये इसमें भी काफी शिक्षाएं हैं। तो जैसे उसका वध हुआ तो जो सारे देवता जो हैं वो प्रसन्न हो गए, वो भगवान की स्तुति करने लगे, आभार व्यक्त करने लगे, और देवराज इंद्र, अन्य प्रमुख देवता भगवान के सम्मुख आने लगे। ब्रह्मा जी भी आए, शिव जी भी आए। लेकिन ध्यान देने की बात है, परंतु भगवान नरसिंह का मुख अभी भी इतना भयावह दिख रहा था कि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे वहां देवता भी सीधे उनके सम्मुख आने से भयभीत हो रहे थे। मीन्स ब्रह्मा जी और शिव जी भी दे कुड नॉट मस्टर करेज, उनको ये हिम्मत नहीं आई कि भगवान के सामने आके और उनकी स्तुति करें। उनको भय लग रहा था, उनको भी। तो उन्होंने फिर लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट की, लक्ष्मी जी को कहा कि भाई आप तो उनके नित्य सहचरी हैं, तो आप उनको जाके शांत कर सकती हैं, इनको भी क्रोध है इनके मन में, आप जाके शांत कर सकती हैं। लेकिन लक्ष्मी देवी ने भी इसके पहले भगवान के रौद्र रूप को कभी नहीं देखा था। ये जो नरसिंह का अवतार है, ये विलक्षण अवतार है। तो लक्ष्मी जी को भी भगवान के निकट जाने में भय लग रहा था। Nobody wanted to go near Lord नरसिम्हा। अन्य कोई चारा न देखकर ब्रह्मा जी ने अपने निकट बालक प्रहलाद से कहा, पुत्र, भगवान नरसिंह देव तुम्हारे पिता पर अत्यंत क्रुद्ध थे, इसलिए तुम ही उसे शांत कर सकते हो, कृपया आगे बढ़ो। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे लिए ही प्रकट हुए हैं। तुम्हारा पिता तुमको प्रताड़ना दे रहा था, तुम्हारा वध करना चाह रहा था, और तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, अतः तुम्हें को ही उनके पास जाना पड़ेगा। यद्यपि उसमें छोटी अवस्था के थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किया और हाथ जोड़कर धीरे धीरे भगवान नरसिंह की ओर बढ़ने लगे। देखिए भक्त की क्वालिटी है, ही इज नेवर फियरफुल। जहां बड़े बड़े देवता और लक्ष्मी जी भी फियरफुल थे, तो भगवान नरसिंह जो प्रहलाद महाराज हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको उस समय भय नहीं लगा बिल्कुल। जब भगवान नरसिंह देव ने देखा कि प्रहलाद उनके चरण कमल में गिरकर उन्हें प्रणाम कर रहा है, तो उनका हृदय उनके प्रति स्नेह से आप्लावित हो उठा। उन्होंने प्रहलाद को उठाया और उसके सिर पर अपना हस्त कमल रखते हुए उसे अभय प्रदान किया। भगवान के दिव्य हस्त स्पर्श से प्रहलाद महाराज समस्त भौतिक इच्छाओं और संदूषणों से मुक्त हो गए और उनके शरीर में दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होने लगे। देखिए, वैसे तो प्रहलाद महाराज पहले से ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे,
क्योंकि भगवान ने उनको स्पर्श किया तो उनके दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होने लगे। उनका हृदय प्रेम से और नेत्र अश्रुओं से भर उठे और उन्होंने अपने अंतर गहराइयों में भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों को धारण कर लिया। प्रहलाद अपने मन और दृष्टि को भगवान के सुंदर रूप पर केंद्रित करके उनकी प्रार्थना करने लगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है कि प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव सुंदर दिख रहे थे। भगवान नरसिंह का रूप जो रौद्र रूप था वो प्रहलाद महाराज को सुंदर मुख के रूप में दिखाई दे रहा था। हृदय में दिव्य भावों के उमड़ने से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने कहा, हे भगवान, मेरा जन्म नीच असुरों के परिवार में हुआ है। भला मेरी ऐसी क्या योग्यता जिससे मैं प्रार्थनाओं द्वारा आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर सकूं। यदि ब्रह्मा जी तथा अन्य महान देवगण भी आपको उत्तम स्तुतियों शांत नहीं कर पाए तो फिर भला मेरे बारे में क्या कहा जाए। हे भगवान, आप इस जगत में केवल अपने भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। अब मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है, इसलिए आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। भविष्य में इस संसार के लोग भय से मुक्त होने के लिए आपके इस परम पावन नरसिंहदेव अवतार का स्मरण किया करेंगे। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि लोगों को भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नरसिंहदेव का स्मरण किया करेंगे, जबकि बाकी लोगों को भय लग रहा है। ये भक्तवान महाराज की भावना है, उनकी अंदर से इच्छा है। इसलिए आज भी इस्कॉन संस्था में ये कहा जाता है कि जो विघ्न विनाशक जो इष्ट देवता हैं वो भगवान नरसिंह है। जब भी भगवान की सेवा में कोई विघ्न आता है, देखिए जैसे इस भौतिक जगत में जब हम कार्य करते हैं तो सारे विघ्न बाधाओं की शांति के लिए हम गणेश जी को याद करते हैं। हम ये कहते हैं कि गणेश जी हमारी बाधाओं को दूर करेंगे। सही है। उसी तरह ना केवल भौतिक बाधाओं अपितु तो हमारे भक्ति मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के लिए भगवान नरसिंहदेव की प्रार्थना करनी चाहिए। गणेश जी को जो विघ्न दूर करने की, बाधा दूर करने की जो शक्ति मिलती है, तो ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन आता है कि गणेश जी को इसकी शक्ति इसलिए मिली हुई है कि वो सदैव उनके अपने सिर पर भगवान नरसिंह के चरण धारण किए हुए हैं। जो द पेयर ऑफ टुमिली, जो दो दांत निकले हुए होते हैं, उन दांतों पर भगवान नरसिंह देव के दोनों चरण हमेशा धारण किए रहते हैं गणेश जी। और इसी के फलस्वरूप उनको इस भौतिक जगत में सारी बाधाओं को निवारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि देवताओं की शक्ति भी भगवान द्वारा प्रदत्त है। हे प्रभु, विभिन्न सुखद और दुखद परिस्थितियों के मिश्रण और अलगाव से व्यक्ति जीवन में नाना कष्ट भोगता रहता है और शोकाग्नि में निरंतर झुलता रहता है। अब स्तुति कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वह जितने भी यत्न करता है वे सब के सब उसकी पीड़ा को पहले से अधिक गुना बढ़ा देते हैं। इसीलिए मेरे मतानुसार जीवन के समस्त समस्याओं का स्थायी समाधान केवल आपकी भक्ति है। प्रहलाद महाराज ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान की भक्ति का, कि हम भौतिक साधनों से कितना भी प्रयत्न करें, हमारी बाधाएं कभी निवृत्त नहीं हो सकती। जब तक हमारा भौतिक अस्तित्व रहेगा, हमारी बाधाएं बढ़ती ही जाती है। तो वो कह रहे हैं कि समस्त समाधान केवल आपकी भक्ति है। केवल आपकी भक्ति करने से ही समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है।
हे आदि भगवान, अब उन्होंने जो नारद जी शिक्षा प्राप्त की थी, ये देखा हमने पहले, इसलिए वो प्रेयर कर रहे हैं, गुरु की महिमा गा रहे हैं, साथ में भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हे आदि भगवान, अपने चित्त में भौतिक इच्छाओं को पालने पोसने के कारण मैं एक असंधे कुएं में गिरता जा रहा था जो विषैले सांपों से भरा था। ये क्या कह रहे हैं प्रहलाद यहाँ पर? कौन सा कुआं है, कौन से विषैले सांप है? प्रहलाद कह रहे हैं कि वो जब जन्म ले रहे थे तो इस भौतिक संसार में आ रहे थे, तो एक भौतिक संसार को उन्होंने एक अंधकूप के समान उपमा दी है। और जो विषैले सर्प हैं, जो इस भौतिक जीवन में जो हमको अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, वो विषैले सर्प के समान उन्होंने उपमा दी है कि मैं इस भौतिक जगत में गिरने वाला था, उनको जन्म होने वाला था ना, गर्भ में आ गए थे माता कयाधु के गर्भ में, परंतु आपके प्रिय सेवक श्री नारद मुनि ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और आपके पद कमलों के दिव्य पदों को प्राप्त करने की शिक्षा दी। आई थिंक दिस वी डिड नॉट डू, क्योंकि बहुत लंबी कथा हो रही थी। ये कथा ये थी कि जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे तब इंद्र को भय लग रहा था, क्योंकि ये हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, तो बोला असुर का पुत्र असुर होगा, तो इसका वध करना चाहते थे इंद्र। तो जो हिरण्यकशिपु है वो तो तपस्या के लिए गया हुआ था, तो इंद्र वहां पर आया क्योंकि हिरण्यकशिपु नहीं था वहां पर, और माता कयाधु को खींच के ले जाने लगा। उसके मन में यह था कि जैसे इस पुत्र की जन्म होगा मैं इसका वध कर दूंगा, इसको जन्म नहीं लेने दूं, जन्म लेने के बाद तुरंत वध कर दूंगा। लेकिन उसको नारद जी बीच में मिले और उसने कहा कि तुम इस संतान का वध नहीं कर सकते, ये पूर्ण रूप से पाप रहित तो शुद्ध आत्मा है और ये कभी भी तुम्हारा अहित नहीं करेगी। ये उपदेश दिया तो इधर तो वैसे भगवान के भक्त तो है ही, तो उन्होंने नारद मुनि की बात मानी और उन्होंने छोड़ दिया कयाधु को। तो नारद मुनि कयाधु को, प्रहलाद की माता को, अपने आश्रम में लेके आ गए और वहां पर उनको अभय प्रदान किया। और उसमें माता कयाधु ने प्रार्थना की कि मैं नहीं चाहती कि जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या से लौट कर आए तब तक मेरे बालक का जन्म नहीं हो, मुझे भय है। फिर भी उनके मन में भय था, जब हिरण्यकशिपु वापस आ जाए तभी इस बच्चे का जन्म होना चाहिए। तो नारद मुनि ने उनको वरदान दिया कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और इस पीरियड में नारद मुनि ने माता कयाधु को कई बार भागवतम का उपदेश दिया। जो नारद मुनि हैं वो, उनका केवल काम ये है कि पूरे ब्रह्मांडों में, नॉट ओनली दिस ब्रह्मांड, वो घूम घूम कर भगवान की भक्ति का प्रचार ही करते हैं। नारायण 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 कहते हैं, केवल भक्ति का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने कई बार उपदेश दिया, तो माता कयाधु तो इतनी तन्मय होकर नहीं सुनती थी, लेकिन प्रहलाद महाराज उनके उपदेश को सुन सकते थे। गर्भ में भी बच्चा सुन सकता है, और उन्होंने इस नारद के उपदेश को हृदयंगम कर लिया। तो जन्म लेने से पहले ही वो भगवान के शुद्ध भक्त हो गए थे। इसलिए हम उनका चरित्र देखते हैं कि जन्म लेते तुरंत बाद जब वो थोड़ा चलने फिरने लगे, 4-5 साल के हुए, तभी से वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुनिया की कोई भी परिस्थिति उनको विचलित नहीं कर सकी। तो ये कह रहे हैं, उनको प्रेयर कर रहे हैं कि आपने कृपा करके नारद मुनि को भेजा, उन्होंने मुझे शिक्षा दी। इसलिए मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य उनकी सेवा करना है। तो कह रहे हैं कि मेरा जो कर्तव्य, पहला कर्तव्य, वो नारद मुनि की सेवा करना है। मैं भला किस प्रकार उनकी सेवा त्यागने का विचार कर सकता हूं। हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे तो संसार में बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त सदैव आपकी लीलाओं और महिमाओं के दिव्य अमृत के पान में निमग्न रहता है। मुझे तो केवल इन मूर्खों की चिंता है जो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का पालन करके सुख प्राप्त करने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहते हैं।
मैंने ऐसे अनेक संतों मुनियों को देखा है जो केवल अपने मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। प्रहलाद महाराज उनके भी निंदा कर रहे हैं उन मुनियों की जो केवल अपने खुद की मुक्ति के लिए जाके वनों में और पर्वतों जाके तपस्या करते रहते हैं। वे हिमालय में जाकर के मौन होकर विभिन्न व्रतों का पालन करते हैं। वे ऐसे लोग जन सामान्य के उद्धार की चिंता नहीं करते, परंतु मैं इस संसार में भटक रहे इन दीनहीनों और मूर्खों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। लामा कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए बिना कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मेरी यह कामना है कि मैं इन वृद्ध जीवों को आपके चरण कमलों तक पहुंचाने में सहायता कर सकूं। तो ये नरसिंह भगवान से वर मांग रहे हैं कि प्लीज एम्पावर मी सो दैट आई कैन हेल्प दीज पीपल हु आर सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हे भगवान, मेरा जीवन तो केवल आपकी अहेतु की सेवा करने के निमित्त है। देखिए, इसके पहले भगवान ने कहा कि आप मुझसे वर मांगो, मैं आपसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। उसके उत्तर में कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, हम दोनों के बीच यही एक सह संबंध है। क्या संबंध है? आप स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। मेरा जीवन केवल आपकी अहेतु की सेवा करने के निमित्त है। यदि आप कोई मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आपसे यही निवेदन है कि मेरे हृदय में कभी भी कोई भौतिक इच्छा प्रवेश नहीं करने पाए। हे नरसिम्हदेव, मैं आपके चरण कमलों पर प्रणाम करता हूं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रहलाद महाराज ने मुख्यतया दो इच्छाएं रखी। एक तो उन्होंने ये कहा कि मुझे आप शक्ति दीजिए, मुझे आप एम्पावर कीजिए कि मैं संसार में इन अन्य बद्ध लोगों का भी उद्धार कर सकूं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेरे मन में कभी भी कोई भौतिक इच्छा प्रवेश नहीं कर पाए। ये दो चीजें मांगी उन्होंने भगवान से, नरसिम्हदेव से। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हमको भगवान से क्या मांगना है ये भी आना चाहिए। भगवान से क्या मांगना है, दिस ऑल्सो वी मस्ट नो। और ये जो जानकारी है हमको भक्तों के चरित्र लीलाएं सुनकर के ही मिलती है। इसी प्रकार ध्रुव लीला में ध्रुव जी ने तपस्या शुरू की थी एक भौतिक इच्छा को साथ में लेकर, क्योंकि पिता ने अपनी गोद से उतार दिया था सौतेली माता के अनुसार, तो उनको बड़ा मन में ग्लानि हुई थी, उनको मन में अपमान लगा था। वो क्षत्रिय पुत्र थे, क्षत्रिय पुत्र अपमान सहन नहीं कर सकता, तो इसलिए अपने पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करने की तपस्या की 5 साल की उम्र में। तो तपस्या शुरू की थी तो भौतिक इच्छा थी, लेकिन भगवान के तपस्या करते करते जब भगवान सामने प्रकट हुए 6 महीने में, ये एक अलग वृत्तांत है, कभी देखेंगे बाद में, तब उनकी ये इच्छा वो पूर्ण रूप से जा चुकी थी। उन्होंने कहा, उन्होंने जो वरदान मांगा वो ये मांगा कि हे भगवान, आप मुझे वरदान, ऐसा वरदान दें कि मैं सदैव आपके भक्तों के संग में रह सकूं। क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान कथाओं का श्रवण, लीलाओं का श्रवण, भगवान के नामों का कीर्तन केवल भक्तों की संगति में ही हो सकता है। उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, लेकिन चूंकि उन्होंने इच्छा की थी, भक्ति की शुरुआत की थी एक इच्छा को रख करके, तो भगवान ने कहा कि मैं तेरी इच्छा तो पूरी करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में ये भी वरदान दिया कि तुम कभी भी भौतिक कॉन्शियसनेस से, चेतना से दूषित नहीं होंगे। राज्य करोगे लेकिन तुम मेरी सेवा करते रहना, मेरी भक्ति करते रहना, तुम कभी भी सांसारिक चिंताएं नहीं सताएंगी। इसी तरह से प्रहलाद महाराज को भी वो राजा बनाएंगे, राजा बनेंगे बाद में प्रहलाद महाराज, उनको वर देंगे, एक मनवंतर का राज्य करेंगे। मनवंतर 75 चतुर्युगास,
इट्स वेरी लॉन्ग पीरियड, लेकिन बाद में वो भगवान के धाम जाएंगे। तो भगवान नरसिंह भगवान कहते हैं, यह सुनकर भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसा शुद्ध भक्त न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में किसी भी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है। तुम्हारी कोई कामना नहीं है, परंतु यह मेरी आज्ञा है कि तुम वर्तमान मनवंतर के अंत तक असुरों के राजा बनकर उनके ऐश्वर्य का भोग करो। भगवान कह रहे कि मैं तुमको ऐसा कह रहा हूं, तुम सदैव अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करते हुए मेरी भक्ति में रत रहो, और फिर इस संसार की कोई भी बाधा तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। फिर प्रहलाद महाराज एक और बात बोलते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, चूंकि आप सदैव पतितों पर कृपा दिखाते हैं, पतित मीन्स जो गिरे हुए लोग हैं, जो पापी लोग हैं, तो कह रहे हैं कि आप उन पर भी कृपा दिखाते हैं। मैं आपसे केवल एक वरदान चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मरते समय आपके मुखारविंद को देखने से मेरे पिता पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं। देखिए, अपने पिता की चिंता कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। तो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने मरते समय आपका दर्शन किया है, इसलिए वो शुद्ध हो चुके हैं, परंतु आपकी भगवत्ता को न जानते हुए मेरे पिता ने अनेक बार आपकी निंदा की है और आपको अपने भाई का हत्यारा मानकर आपके प्रति द्वेष रखा है। इसके साथ ही उन्होंने आपके भक्त के प्रति, मीन्स प्रहलाद स्वयं को भक्त मान रहे हैं ना, खैर भक्त हैं, आपके भक्त के प्रति, मेरे प्रति अनेक अपराध किए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिता के इन सब अपराधों को क्षमा कर दें। अगर कोई अपराध बच गया है इसमें, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वैष्णव अपराध और सेवा अपराध बहुत कठिन होता है, तो कहते हैं कि अगर कोई बच भी गया हो तो कृपा करके आप इन्हें क्षमा कर दें। अब देखिए भगवान नरसिंह उत्तर देखिए, इसलिए हम देख रहे हैं आज प्रसंग। भगवान नरसिंह उत्तर दिया कि प्रहलाद, तुम्हारे इस वंश में जन्म लेने मात्र से, वह कह रहे हैं कि किसी वंश के अंदर अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त जन्म ले लेता है, दैट्स इट। जन्म लेने मात्र से न केवल तुम्हारे पिता अपितु तुम्हारे पूर्वजों की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तो कह रहे हैं कि तेरे पिता की तो बात ही क्या है, जो प्रीवियस जो 21 जनरेशंस, उनका भी उद्धार हो गया। इतना ही नहीं, जहां कहीं भी तुम्हारे जैसे शांत, समचित्त और अन्य सद्गुणों से अलंकृत भक्त रहते हैं, वह स्थान तथा वहां निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सहज ही शुद्ध हो जाता है। तो जब भगवान का भक्त निवास करता है, वह स्थान और वहां पर रहने वाले व्यक्ति अपने आप सहज, नेचुरल वे में शुद्ध हो जाते हैं। तुम मेरे शुद्ध भक्तों में से एक आदर्श हो, इसलिए अन्यों को तुम्हारे चरणों का अनुगमन करना चाहिए। फिर उनको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रहलाद महाराज, सॉरी नरसिम्हदेव, क्या बोलते हैं, हे वत्स, मृत्यु के समय मेरे शरीर का स्पर्श प्राप्त करने के कारण तुम्हारे पिता पहले ही शुद्ध हो चुके हैं, तो यू डोंट वरी अबाउट योर फादर। परंतु फिर भी पुत्र के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न करो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हैं, उन्हें मेरे दर्शन किए, मैंने स्पर्श किया उनका, लेकिन फिर भी तुम पुत्र हो उनके, तो तुम पुत्र होने के नाते तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, तुम उनके लिए श्राद्ध कर्म करो, जिससे वे उस लोगों की प्राप्ति कर सके। श्राद्ध कर्म होने के पश्चात तुम इस राज सिंहासन पर विराजमान होकर अपने पिता के राज्य पर शासन करो। तो इंस्ट्रक्शन दी कि यू फॉलो योर धर्म। तुम्हारे पिताजी हैं ये, इनकी मृत्यु हुई है, इनका श्राद्ध कर्म करना तुम्हारा, हालांकि इसे इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट यू हैव टू डू। भगवान नरसिंह देव
क्रोध को शांत हुआ देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी सब आए हुए थे, पहले सब डर रहे थे। तो जब ये वार्तालाप सुना और नरसिंहदेव शांत हो गए तो वो प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी, बाकी अन्य देवता सब प्रसन्न हो गए। भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे देवादिदेव, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपने संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही मचाने वाले इस पापी असुर का वध कर दिया है। मुझसे प्राप्त वरदानों के बल पर यह असुर अत्यंत दंभी बन गया था। अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने इसको वर दिया था, इसलिए इतना उदंड हो गया था ये, और वैदिक नियमों का उल्लंघन करने लगा था। तो भगवान उत्तर दिया, ब्रह्मा जी, जिस प्रकार किसी विषैले सांप को दूध पिलाना खतरनाक है, उसी प्रकार असुरों को वरदान देना भी खतरनाक है, क्योंकि वे स्वभाव से अति हिंसक और द्वेषी होते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि भविष्य में कभी किसी असुर को ऐसे वरदान न दे। ब्रह्मा जी की स्तुति स्वीकार करके भगवान नरसिंहदेव वहां से अदृश्य हो गए। तत्पश्चात प्रहलाद ने ब्रह्मा जी और शिव जी सहित वहां उपस्थित सभी देवताओं की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात शुक्राचार्य एवं अन्य ब्राह्मणों की सहायता से ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया और उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दैत्यों दानवों का राजा बना दिया। अंत में प्रहलाद महाराज को अपने आशीर्वाद देकर संतुष्ट देवगण अपने अपने लोकों को लौट आए। सो दे मेड श्योर कि अभी प्रहलाद महाराज राजा हैं असुर कुल के, और उसके बाद में सब देवता अपने घर में वापस लौट गए। तो दिस वी आर लाइक कंक्लूडेड आवर जो नरसिंह भगवान का और प्रहलाद महाराज जो लीलाएं थी उनका जो प्रसंग चल रहा था पिछले काफी समय से, उसका यहाँ पर आज समापन किया। तो हम किस तरह देख रहे हैं कि जो प्रहलाद महाराज शिक्षाएं हैं हमने बहुत सुंदर रूप से इसमें वर्णन किया गया है, हमने देखी। हम सबको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आई थिंक नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, भगवद गीता का जो वी विल ट्राई टू कंक्लूड चैप्टर 2 टुडे। पॉसिबल होगा तो फिर समरी भी ले सकते हैं, लेकिन इसके पहले अगर किसी भक्त का कोई डाउट है, प्रश्न है इस पर्टिकुलर प्रसंग में, तो पूछ सकता है। अदरवाइज गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आशु कैन अनम्यूट ऑल एंड इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो वील प्रोसीड फर्दर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, ये जो नारद मुनि जो है वो बचपन से हमको तो ये छवि बनाई गई है कि ये चुगलखोर इधर से उधर चुगली करते रहते हैं, ऐसी छवि बनाई गई हमारे बचपन में। ये कहाँ तक सही है? ये हम लोगों की क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए, जैसे हम इस बात को ध्यान आया, हम लोग क्या कहते हैं, रावण को विभीषण को लंका का भेदी कहते हैं। हाँ। प्रहलाद महाराज को अपने पिता का दुश्मन कहते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे चले हुए हैं कि हमको रिलेटिव मालूम नहीं होती है, बट वी वांट टू एस्क्राइब हम जो सर्टेन थिंग। देखिए, जो नारद मुनि जो है एक विशेष वो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त जीव है। वो चुगली भी करते हैं ना, वो भगवान की लीला को संपन्न करने के लिए करते हैं। अच्छा। नारद मुनि की कोई लीला भी अगर होती है जिससे हमको लगता है कि कुछ कठिनाई हो रही है, कभी कभी वो श्राप भी देते हैं। नारद मुनि ने कई लोगों को श्राप भी दिया, लेकिन जब वो श्राप देते हैं तो वो भी वरदान साबित होता है। तो नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त की जो हम क्या कहें, इसके बारे में हम विवेचना भी नहीं कर सकते। आलोचना की बात को छोड़ दीजिए। तो नारद भक्ति सूत्र, नारद पांचरात्र, देखिए जब ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ था, गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकलता है, उसको ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम ज्ञान दिया स्वयं भगवान विष्णु ने, नारायण ने, और वही ज्ञान
क्योंकि उन्होंने देखा, नारद मुनि ने, ये कथा भागवतम में आती है, नारद मुनि ने देखा, पहले तो वो खाली ब्रह्मा जी को देखते थे क्रिएशन करते हुए ना, तो देखते ब्रह्मा जी भगवान है। लेकिन जब वो देखे नारद मुनि भी, ब्रह्मा जी भी किसी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपके अलावा भी कोई और भगवान है क्या? उन्होंने प्रश्न किया, ये पूरा प्रसंग भागवतम में आता है। तब ब्रह्मा ने कहा कि भाई मैं तो केवल इस ब्रह्मांड को क्या कहते हैं, इस ब्रह्मांड में सृजन कार्य कर रहा हूं, मेरा कोई ओरिजिनल सृजन नहीं है। ये जो जितना भी हम देख रहे हैं मटेरियल, जो भी चीज है, ये पहले सृजित किया हुआ भगवान द्वारा। मैं तो उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके सिस्टम के अनुसार इसका आगे सेकेंडरी क्रिएशन कर रहा हूं। जो प्राइमरी क्रिएशन है वो भगवान है। और उन्होंने नारद मुनि को शिक्षा दी, और ये शिक्षा दोबारा सुनाई ब्रह्मा जी नारद मुनि को। वो 5 रात्रि लगी उसमें, 5 days 5 nights, इसलिए उसको कहते हैं नारद 5 रात्र ज्ञान। तो जो प्रथम ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया वो नारद मुनि को दिया, और वहीं से भक्ति की प्रथा आ रही है। ये भक्ति की परंपरा है, वो लक्ष्मी जी से भी आई है, कुमार संप्रदाय से भी है, कुमारों से भी आई है, और शिव जी से भी आई है। ये 4 संप्रदाय हैं हमारे समुदाय में। इन 4 संप्रदाय में जो प्रथा आ रही है, ये जो ज्ञान आ रहा है, भगवान ओरिजिनल ज्ञान देते हैं। जो आगे जो होता है, हमारा जो इस्कॉन है, जो गौड़िया मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं, तो ये जो ज्ञान आता है, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, और हम आगे बढ़े। इस तरह से लक्ष्मी से एक श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय से निम्बार्क आचार्य हैं, उनका अलग संप्रदाय है, और इस तरह से रुद्र संप्रदाय भी है, वो भगवान शिव जी से। तो भगवान ने शिव जी को भी भागवतम बनाई है, ज्ञान दिया, तो शिव जी से आगे प्रथा चली है। तो ये ओरिजिनल आचार्य हैं हमारे भक्ति के, नारद मुनि। उनके विषय में ऐसा कहना या कल्पना करना भी अत्यंत कष्टपूर्ण। हमको हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक करनी चाहिए। वी शुड improve our understanding, not that we should start criticizing or doubting. तो जो जैसे पहले भी चर्चा हुई थी, हमारे जो शास्त्र जो वाक्य हैं, ये स्वप्रमाणित हैं, इनको अलग से प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं। वी ट्राई, हमारी कॉन्शियसनेस भी ऐसी है कि हम भागवतम के प्रमाणों को साइंस कसौटी पर कसते हैं। लेकिन जैसे पिछले क्लास में बात हुई थी कि दिस साइंस इज लेटर, दिस इज रिलेटिव। जो भगवत गीता साइंस जो बताते हैं, वो दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट साइंस, because this creation was existing even before we started knowing things. This technology, this science was existing before. तो आपको इसको स्वप्रमित रूप लेना चाहिए। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जब हम श्रवण करते हैं, जब कथाओं में श्रवण करते हैं, उसके माध्यम से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। लेकिन नारद मुनि का कोई भी कार्य भगवान की सेवा के निमित्त ही होता है, ये आप मान लीजिए। हमको अगर विपरीत भी लगे तो भगवान की सेवा के निमित्त। हरे कृष्ण। इज इट ओके प्रभु जी? बिल्कुल ठीक है सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अगर और कोई भक्तों को प्रश्न पूछना है तो बात कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आप पूछ रहे माता जी, लेना माता जी, आप पूछ रहे, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी आज। हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक्स। हरे कृष्ण। So we'll proceed to भगवत गीता। हरे कृष्ण। भगवत गीता में हमने 66 तक कवर कर लिया है, और उसमें जो मुख्य बात हमने देखी थी वो क्या थी? अभी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बात चल रही है, जो प्रसंग चल रहा है वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का प्रसंग चल रहा है। और स्थित प्रज्ञ मीन्स बुद्धि हमारी भ्रमित नहीं होनी चाहिए।
तो बुद्धि भ्रमित नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमारे सेंस कंट्रोल की बात चल रही है कि सेंस को कंट्रोल करना चाहिए, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके पहले हमने देखा था, वैसे तो इन इंद्रियों को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन मत पर है जो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर, भगवान की भक्ति में, जो भगवान के भक्ति कार्य में अपनी इंद्रियों को लगाता है, उनकी इंद्रियां भगवान के भक्ति के प्राण होती हैं, तो उसका मन और बुद्धि मत पर है, भगवान के प्राण हो जाता है, तो वो व्यक्ति अपने सेंस को कंट्रोल में सफल होता है। और ऐसे व्यक्ति 64 में हमने देखा था, ऐसा व्यक्ति कैसा व्यक्ति? जो भगवान के परायण है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, ऐसा व्यक्ति, उसकी जो इंद्रियां हैं वो राग और द्वेष से विमुक्त है, राग और द्वेष नहीं है। ऐसे इंद्रियों से वो अपनी इंद्रियों का विषय ग्रहण कर सकता है, बंधन नहीं होगा उसको। जब हमारी इंद्रियों में भौतिक चेतना के कारण राग और द्वेष रहते हैं, उस समय जब हम इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हैं तो हमारे में कामना बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है और हमारे लिए बंधन बढ़ता है। लेकिन हमारी जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, उस समय हम अपने इस शरीर को मेंटेन करने के लिए जितने रिक्वायर्ड उतने विषयों का सेवन करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहा जा रहा है कि भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब तक ऐसे भौतिक शरीर में हैं तो हमको कुछ ना कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हुए ऐसा कर रहे हैं तो हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, हम बंधन में नहीं फंसेंगे। और इसके कारण हमारे सब दुखों की हानि हो जाती है। वो कैसे बोलते हैं कि हमारे जो भौतिक अस्तित्व, भौतिक चेतना है, उससे हमको मुक्ति मिल जाती है, हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाती है। तो भौतिक कष्ट अगर आते भी हैं तो हमको उतना महसूस नहीं होता, हमारी खुद की चेतना शुद्ध हो जाती है, तो भौतिक कष्ट भी हमको महसूस नहीं होता और हमारी बुद्धि स्थिर रहती है। लेकिन अगर अब आगे हम देखेंगे 67 में हम देख रहे हैं कि अगर हम मतपरा नहीं है, अगर हमारी इंद्रियां भगवान के परायण नहीं है, तुम्हारी इंद्रियां बहुत पावरफुल हैं। ये 67 देखते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इमाम बसी। ये चैप्टर 2 का टेक्स्ट 67 है, लास्ट पोर्शन है ये। इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों को भगवान सेवा में नहीं लगा रहे हैं और हम नॉर्मल सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहे हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से अपने विषयों की ओर आकृष्ट होंगी, स्वाभाविक रूप से। अगर उनमें से हमारा मन किसी एक पर्टिकुलर इंद्रिय पर केंद्रित हो गया, फोकस हो गया, देखिए दिस इज द टच पॉइंट। अगर हमारी इंद्रियां शुद्ध हैं, हमारा फोकस सही है, हमारा फोकस उन विषयों पर नहीं है, तो इंद्रियों से विषय ग्रहण कर सकते हैं, करना भी चाहिए, करते भी हम लोग। लेकिन जब फोकस हो जाता है उस मन का किसी इंद्रिय के ऊपर, तो वो इंद्रिय उस मन को बहा ले जाती है। एग्जाम्पल दिया है जैसे वायु नाव को बहा ले जाएगी। इसमें अगर हम समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हिरन होता है ना, हिरन, उसको संगीत बहुत पसंद है, तो शिकारी क्या करता है, वो ऐसा संगीत निकालता है जिसको हिरन मंत्र मुग्ध होकर सुनता है। तो जब वो हिरन उस संगीत को सुन रहा होता है,
तो उसमें वो देख भी रहा होता है, वो शिकारी के तीर को भी देख रहा है, लेकिन इस चूंकि उसमें उसका मन जो है वो पूरी तरह से श्रवण इंद्रिय पर केंद्रित है, फोकस श्रवण इंद्रिय पे है, तो उसकी बाकी इंद्रियां काम निकालना बंद कर देती है और शिकारी उसका शिकार कर सकता है। तो ये इस श्लोक का मतलब क्या है कि हमारी इंद्रियां इतनी पावरफुल हैं कि कोई एक इंद्रिय भी अगर हमारा मन उसमें फोकस, अगर हम मतपरा नहीं है, हम भगवान के परायण नहीं है, तो ये जो कुछ कुछ बात वो दृष्टवा और ध्यात्वा की जैसे है। विषयों को इंद्रिय ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फोकस करेंगे, ध्यात्वा करेंगे, तो मन का हरण हो जाएगा, बुद्धि हरण हो जाएगी। फिर ध्यातो विषयान पुंसः संगा संजायते कामः कामात् क्रोधा विजायते, ये ध्यातो वर्ड इंपॉर्टेंट था वहां पर। इसी तरह यहां पर जिस पर मन फोकस करेगा, तो अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते इंद्रियों को, तो क्योंकि मन को कहीं ना कहीं फोकस करना है, हम वैक्यूम में नहीं रह सकते, इसलिए बार बार कहा जाता है कि हमको हमारी इंद्रियों को, मन को फोकस करना है कहीं ना कहीं पर, वो वैक्यूम में नहीं रह सकती। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान को फोकस करने की, तुम्हारी इंद्रियां नहीं बहेंगी, हमारा मन भी नहीं विचलित होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो तुरंत मन को खींच लेगी वो पर्टिकुलर इंद्रिय। इसीलिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है तस्मात् तस्य महाबाहो, ये श्लोक 68 है, 268, तस्मात् तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि निर्थाभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। क्योंकि अगर मन बह जाता है, मन विचलित हो जाता है, तो बुद्धि का भी हरण कर लेती है वो इंद्रिय। तो इस एक परपोर्ट में कहा जा रहा है, 2 लाइन देखेंगे इसकी, जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान के सेवा में लगा रखकर किया जा सकता है। हम अपने प्रयास से सेंस कंट्रोल नहीं कर सकते, हम भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाकर अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है, ये मन में कन्विंस हो जाता है, अपने मन में बिठा लेता है कि कृष्ण भावना अमृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, वह इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में करता है और वही साधक और मोक्ष अधिकारी कहलाता है। मीन्स वी हैव टू सीरियसली एंडेवर फॉर दिस, तभी हम अपने आप को साधक कह सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, ये इसमें भगवान ने एक उपमा दी है, मेटाफॉर, इसे यह सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हरे कृष्णा। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। जो जनसाधारण जो लोग हैं, जो उनके लिए रात्रि है, उस समय जो साधक है उसको जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण के लिए रात्रि है। कहने का मतलब क्या है, दिन है कि रात। बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि 2 कैटेगरी के लोग हैं बुद्धिमान व्यक्ति। एक श्रेणी जो बुद्धिमान कह सकते हैं, उनको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं। यू कैन म्यूट ऑल प्लीज, या हरे कृष्णा। तो हम लोग अपने भौतिक कार्यों में बहुत माहिर हैं, बिकॉज वी वांट टू
एक्वायर सो मेनी थिंग्स, एक्विजिशन जो रजोगुण की प्रवृत्ति है, तो इसके लिए विभिन्न एंडेवर करते हैं। तो ये हमारे जागने का समय है। लेकिन जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो इन कामों में इंटरेस्ट नहीं लेता। ये मतलब नहीं है कि वो इसका प्रयास नहीं करता, इसके लिए प्रयास तो कर रहा है, इसमें आसक्त नहीं है वो। तो वो इसके सोने का समय मीन्स ही इज नॉट टू मच फोकस और इंटरेस्टेड इन दिस। जो नॉर्मल, जो साधारण व्यक्ति जिस काम में अपना पूरा ध्यान और पूरा एनर्जी लगा के रखता है, वो केवल उतनी एनर्जी लगाता है, साधक उतनी एनर्जी लगाता है जितनी आवश्यक है। बाकी एनर्जी वो अपने भगवान की भक्ति में फोकस करता है, अपनी साधना की पूर्ति के लिए लगाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्मस्वरूप जागने का समय है। तो जब भक्त साधना कर रहा होता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती साधारण व्यक्ति को, तो वो उस समय सोता है। मीन्स कहने मतलब क्या है कि जहां भौतिक कार्यों की प्रधानता होती है, वहां पर साधारण व्यक्ति जागता है, और जहां पर अपनी साधना करने का टाइम आता है, उसमें साधारण व्यक्ति सोता है, उसको इंटरेस्ट नहीं आता। He is not interested, simple. जब तक हमारी खुद की रुचि नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर उसको कोई कहेगा भी तो भी उसके 1000 काम निकल आएंगे, बहुत सारे काम है उसको। तो जहां पर साधना में, भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर आता है, उसमें साधक जागता है और बाकी व्यक्ति सोते हैं। और जहां पर अपनी केवल इंद्रियों की पूर्ति के लिए, तृप्ति के लिए जो कार्य करने का समय आता है, उस समय साधक व्यक्ति जागता है और वो साधक प्राणी सोता है। तो ये मेटाफोर दिया गया है कि जो आत्मनिरीक्षक मुनि है, जो साधक है, उसके लिए ये दिन और रात का उपमा दी गई है। एक और पॉइंट बताए, ये जो भी देख रहे हैं हम, ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके क्या लक्षण है ये देख रहे हैं, और इसका क्या गंतव्य स्थान है हम लास्ट श्लोक में देखेंगे। टुडे वी वांट टू कंक्लूड दिस। तो पहला लक्षण में देखा कि उसकी बुद्धि स्थिर है, उस पुरुष की इंद्रियां अपने विषय से विरत हैं, केवल भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, और उसकी बुद्धि स्थिर है। और इस कारण से जो साधारण मनुष्य के लिए रात है वो उसके लिए दिन है, और जो उसके लिए दिन है वो उसके लिए रात है। अब एक और बात देख रहे हैं, नेक्स्ट 70। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। हरे कृष्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर बना रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। हरे कृष्णा। देखिए, यह उपमा दी गई है। जो समुद्र है वो अपने आप में पूर्ण है, उसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती रहती हैं, बहुत सारी नदियां आती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह स्थिर है, वो विचलित नहीं होता। उसकी चाहत नहीं है नदियों के आने की, अपने आप आ रही हैं, फिर भी उसका स्तर नहीं बढ़ता। ये भगवान की लीला देखिए। उसी तरह से ये कहा जा रहा है कि जो भक्त है, जो साधक है, देखिए जैसे पानी आता है स्वाभाविक तौर से, ऐसे भक्त के मन में भी इच्छाएं तो आएगी। इच्छाएं हमारे मन में बहुत प्रवेश करती रहती हैं, क्योंकि अब दृष्टवा जो है ना, वो नहीं त्याग सकते। हम ध्यात्वा ध्यान रख सकते हैं, दृष्टवा नहीं। हम भौतिक जीवन में रह रहे हैं तो बहुत सी चीजें देखेंगे, कभी कभी इच्छा भी हो सकती है, लेकिन
उन इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करने लगेंगे, उन इच्छाओं पर फोकस करने लगे, कामकामी। इच्छाएं तो आती रहती हैं, वो देख भी रहा है, महसूस भी कर रहा है, इच्छाएं आ रही है, प्रवेश कर रही हैं इंद्रियों के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, लेकिन वैसी इच्छाओं की तुष्ट करने की चेष्टा नहीं करता। साधारण व्यक्ति में और साधक व्यक्ति में फर्क केवल इतना है, इच्छाएं तो दोनों की हैं, एक व्यक्ति उस इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाता है और दूसरा व्यक्ति उनको पूर्ण नहीं करता। बात वही हो गई जो पहले हमने डिस्कस किया था कि दृष्टवा तो हम देखते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं संसार के अंदर, अगर फोकस कर लेते हैं तो हमारा मन भटक जाता है। इच्छाएं तो आएंगी, जब तक हमारा भौतिक जीवन है इच्छाएं आएंगी, लेकिन हम उसका चिंतन करने लगेंगे, हम उसकी चेष्टा करने लगेंगे तो प्रॉब्लम है, तो हमारे जो साधना का जो पथ है उसमें विचलित हो सकते हैं। तो इसमें यही लाइन प्रभुपाद जी ने कही है, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, ये नेचुरल है, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, सागर पूर्ण है, सागर अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए भक्त भी पूर्ण है। देखिए इनकम्प्लीटनेस की बात करते हैं अभी। जो व्यक्ति है उसको बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कितनी भी प्राप्त कर ले इस जीवन के अंदर, कितना भी यश प्राप्त कर ले, कितना भी संपत्ति प्राप्त कर ले, कितना भी ख्यात स्किल्स प्राप्त कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं देयर विल बी ए नैगिंग सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस। क्यों रहता है ये? दिस नैगिंग सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज ओनली बिकॉज, देखिए हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है वो तो आत्मा है, हमने देखा ऑलरेडी चैप्टर 2 के बिगिनिंग में, और हम अभी केंद्रित कर रहे हैं शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। हमारे आत्मा की जो आवश्यकता है वो केवल भगवान के साथ संबंध जागृत करने की, भगवान की भक्ति के, भगवान के कनेक्शन, द कनेक्शन विद द लॉर्ड, भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, ये हमारी आत्मा की रिक्वायरमेंट है। ये तो हम करेंगे नहीं और हम इस शरीर की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो हम हमेशा कहीं ना कहीं ए सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस रहेगा। दिस सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज बिकॉज ऑफ आवर फिजिक, भौतिक एग्जिस्टेंस, हमारी भौतिक चेतना। इसलिए जब तक हम भगवान की भक्ति करना शुरू नहीं करते हैं तब तक ये कंप्लीटनेस, इनकम्प्लीटनेस बनी रहेगी। इसीलिए कहते हैं समुद्र अपने आप में पूर्ण है, नदी आए या नहीं फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो भगवान का साधक भक्त है, जो वी कैन से लाइक दिस, कि जो जिस अनुपात में शुद्ध हो गया है उसी अनुपात में ही बिकम्स प्रूफ। जितनी इच्छाएं आती है वो इच्छा उसको विचलित नहीं कर सकती। तो पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तो कोई भी इच्छा आएगी तो विचलित नहीं कर पाएगी। और जो भक्त अभी पूरा शुद्ध नहीं है, जो साधक है अभी, उसमें इच्छा विचलित कर सकती है, लेकिन वो अपने बुद्धि के द्वारा, अपने एंडेवर के द्वारा प्रयत्न करता है तो विचलित नहीं होता। ये ध्यान देने की बात है। तो द सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस कैन गो ओनली विथ कनेक्शन टू द लॉर्ड। हमारा भगवान के साथ में अटूट शाश्वत संबंध है हर व्यक्ति का, और जब तक इसको जागृत करने की हम कोशिश नहीं करेंगे हमको वो कंप्लीटनेस सेंस आ ही नहीं सकता। सिंपल। दोस्तों भाई, आई थिंक स्टिल देयर इज 10 minutes, वी कैन कंप्लीट दिस, वी कैन कंक्लूड दिस। तो जो लक्षण है, अभी हम लक्षण देख रहे हैं कि जो स्थित पर व्यक्ति है उसमें इच्छाएं आती हैं लेकिन उसको विचलित नहीं होता, उसको पूर्ण करने की कोशिश नहीं करता। उसके पहले देखा दिन रात है, रात दिन है, और उसके पहले हमने देखा कि उसकी इंद्रियां उसके वश में है। अभी एक लास्ट पॉइंट है एंड देन इट इज डेस्टिनेशन फॉर हिम। विहाय कामान सर्वांस पुमांस चरति निस्पृह
निर्ममो निरहंकार शांतिमति गच्छति। जिस व्यक्ति ने, देखिए इसमें आई थिंक दिस इज वेरी क्लियरली रिटन हियर, बड़ा अच्छी तरह समझाया गया है इसमें, हम देखते हैं। विहाय कामान यह सर्वान, he has given up all objects of sense enjoyment. पुमांस चरति निष्प्रह, he is without desires. मतलब क्या, दो बातें समझने की बात है ये, उसमें इच्छाएं नहीं है और अपने जो सेंस एंजॉयमेंट के जो साधन का त्याग कर दिया है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर बॉडीली मेंटेनेंस। देखिए ये कहा जाता है यहाँ पे, ये समझने की बात ये है कि हम वास्तव में कभी भी डिजायरलेस नहीं हो सकते। इसमें कह रहे हैं कि डिजायर त्याग दी है, वी कैन नेवर बी डिजायरलेस। हमको अपनी डिजायर्स को डायरेक्शन देनी होती है। अभी हमारी डिजायर्स संसार की तरफ हैं, उनको हमको मोड़ना होता है भगवान की तरफ। बस हमारी डिजायर्स को हमको शुद्ध करना होता है। दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू डू। हम डिजायर लेस नहीं हो सकते, लेकिन डिजायर्स की डायरेक्शन हम मोड़ सकते हैं। इसलिए जैसा कहते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान आया मुझे, हम कहते हैं कि राधा कौन है। हम कहते हैं राधा सबसे बड़ी भक्त है। राधा जो शब्द है वो देखेंगे ये धारा का उल्टा है। धारा, इसको उल्टा करेंगे तो राधा। धारा का मतलब क्या है? धारा मीन्स दे पानी की कोई भी धारा अगर होगी, कोई भी लिक्विड अगर बहेगा, तो उसके स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है वो ऊंचे लेवल से नीचे लेवल के आने की तक है। करेक्ट? विदाउट एनी एफर्ट। पानी की धारा या किसी भी लिक्विड की धारा जो होगी, विदाउट आवर एफर्ट्स इट विल ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम ए हायर लेवल टू लोअर लेवल। हमारी इंद्रियों की जो धारा है ना, उसकी भी ये स्थिति है। हमारी जो इंद्रियां भौतिक इंद्रियां हैं, उनका स्वाभाविक प्रवाह वो संसार के विषयों की तरफ है। यहां पर जो ऊंचा लेवल है वो भगवान की भक्ति को कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है, और जो लोअर लेवल है वो संसार को कहा गया, नेचुरल है ये। तो हमारी इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति संसार जब जाने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी धारा को अगर हमको उल्टा भेजना होता है ना, सपोज वी हैव टू पंप दैट वाटर अप, तो हमको पंप लगाना पड़ता है। ऑर्डिनरी केस में पंप लगाना पड़ता है, हमको एफर्ट करना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से वो नीचे आएगा पानी। अगर हमको ऊपर भेजना है तो पंप लगाना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा ऊपर भेजने का। या कुछ लोग इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, वो जानते हैं क्या करना पड़ता है। करेक्ट? अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसी तरह से जब अपने प्रवाह को मोड़ते हैं तो धारा बिकम्स राधा। जो राधा का जो प्रवाह है वो नेचुरल प्रवाह है, भगवान की तरफ है। राधा का जो अट्रैक्शन है नेचुरली इट इज टुवर्ड्स कृष्णा। राधा इज सपोज्ड टू बी द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, टॉप मोस्ट भक्त। तो उसका जो नेचुरल प्रवाह है वो संसार तरफ नहीं है, वो कृष्ण की तरफ है। और हमको अपना प्रवाह नेचुरल तो नीचे की तरफ है, संसार तरफ है। उसको ऊंचा करना होता है तो हमको एंडेवर करना पड़ेगा। धारा से राधा में कन्वर्ट करने के लिए हमको एंडेवर करना पड़ेगा। जो राधा रानी है उनका नेचुरल प्रवाह कृष्ण की ओर है, बिकॉज शी इज ऑलरेडी सिद्ध, नित्य सिद्ध। लेकिन हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नीचे की ओर है, लेकिन हम अपने एंडेवर से उस प्रवृत्ति को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर डिजायर्स की बात की गई है। समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, मीन्स समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। हमारी भौतिक इच्छाएं आध्यात्मिक इच्छाओं में कन्वर्ट हो गई हैं। वी कैन नेवर बी डिजायरलेस। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग इज ऑलवेज विल बी विद अस। फिर जिसने समस्त ममता त्याग दी है, देखिए ममता क्या है। यहाँ पर तो ममता का वर्ड हमको मिसइंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। ममता कहा जा रहा है जो सांसारिक ममता है। देखिए दूसरे जीव की हित की कामना करना ममता नहीं है,
परम हित कामना करना। जैसे भाई हमारे परिवार में अगर हमारा बच्चा है तो ममता है उस पर हमारी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हिम डेफिनेटली, उस इच्छाओं को पूरा करना है। लेकिन साथ में इस ममता से इतना ब्लाइंड नहीं होना है कि हम उसमें आसक्त हो जाएं और उसके जो परम हित का जो मार्ग है उसको भूल जाएं। उसका पालन पोषण तो करना ही है, लेकिन साथ में उसको हमको गाइड करना है एक उच्च मार्ग पर जाने के लिए। तो ममता का मतलब यहां पर यह है कि जिसने ये जो आसक्ति वो त्याग दी है, उसका जो गोल जो है, इसमें कहा गया है, इसमें व्हाट दे यूज द वर्ड, ऑल सेंस ऑफ पॉसेसिवनेस। यस, ममता मीन्स पॉसेसिवनेस। देखिए बच्चा हमारा है बट वी कैन नॉट बी पॉसेसिव। उसके हित के लिए जो करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा तो जाना चाहिए उसको। वी कैन नॉट पॉसेसिव, तो वी कैन नॉट बी पॉसेसिव ऑफ एनीथिंग। एंड लास्ट इज निरहंकार है, डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो। ये फॉल्स ईगो जो है, हम देख रहे हैं कि हमारा इस भौतिक संसार में जो अवतरण हुआ है, जो आए हैं हम, वो केवल इस फॉल्स ईगो के कारण आए। फॉल्स ईगो मीन्स आई एम दिस बॉडी, आई एम नॉट द सोल। जो रियल ईगो है, जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्णदास, तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर से, केवल इसी आइडेंटिफिकेशन के साथ के कारण ही हम भौतिक संसार में आए हैं। तो जो साधक है वो इस अहंकार से रहित है, मीन्स उसने अपना फॉल्स ईगो त्याग दिया है, जो रियल ईगो उसका आ गया है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो साधक के ये लक्षण बताए हैं कि जो ऐसा ऐसा कर सकता है वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। कंप्लीटनेस, जिस कंप्लीटनेस की हम बात करते हैं, जो पहले चर्चा की थी कंप्लीटनेस की, क्योंकि उसका कनेक्शन संबंध स्थापित हो भगवान के साथ में, भगवान के साथ में जो प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित हो गया है, इसलिए दैट सेंस ऑफ कंप्लीटनेस हैज कम। इसलिए वही व्यक्ति वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस विल बी विन। लास्ट श्लोक होते देखें, देयर इज स्टिल 2 मिनट्स। लास्ट श्लोक का, ऐसा कर सकते हैं तो क्या? ऐशा ब्राह्मी स्थिति, ऐशा ब्रह्म स्थित पार्थ है, नैनाम प्राप्य विमोह्यति, स्थित्वा शब्द कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। मीन्स ये हमारा आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने का, भगवान के धाम जाने का मार्ग है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। सम्मोहन जो हमने देखा, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह। तो इस पाथ का अनुगमन करके, इस लक्ष्य को प्राप्त करके मनुष्य कभी भी मोहित नहीं होता। और क्या कह रहे हैं, यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाए तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी, देखिए इसको भी हमको मिसइंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ये जो स्थिति अभी वर्णन कर रहे हैं हम, इस स्थिति की प्राप्ति अगर हमको अपने जो मृत्यु के कुछ समय पूर्व हो जाती है इसकी प्राप्ति, देन ऑल्सो उस व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोच लें कि ठीक है मरते समय सोच लें भगवान को, अभी तो जो मर्जी करो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे आचार्य लोग कहते हैं हमारा जो मृत्यु का जो समय है वो एग्जाम का समय है, परीक्षा का समय है। ये जो जीवन जो काल है ये प्रिपरेशन का समय है। जो पूरी भागवतम है ना वो प्रिपरेशन का समय, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी से पूछा परीक्षित महाराज ने कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है, मैं क्या करूं? ही वांट्स टू प्रिपेयर फॉर हिज डेथ। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी लोग, चाहे हमको मालूम है चाहे नहीं मालूम है,
चाहे हम कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस है, मृत्यु क्यों तो बढ़े रहे हैं, सबकी मृत्यु निश्चित है, कुछ न कुछ काल बाद में सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो इस जीवन में जो कर रहे हैं वो बड़ा प्रिपरेशन है, और जो मृत्यु जो है वो हमारा एग्जाम है, परीक्षा है। तो बिना प्रिपेयर किए एग्जाम नहीं दे सकते। बिना प्रिपेयर किए एग्जाम देंगे तो पास होने चांस बहुत कम है, सीधी सीधी बात है। प्रिपरेशन करेंगे तो चांस है पास होने का, करेक्ट। इसलिए ये कहा जाता है कि हमारा जीवन काल प्रिपरेशन का समय है, इसमें भगवान की भक्ति करेंगे तो अंत में हमको स्थिति प्राप्त हो सकती है, एंड वी कैन गो टू भगवत धाम। तो स्थिति परिवर्तन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है भगवत धाम की प्राप्ति। इस तरह से आज का ये चैप्टर 2 जो कंक्लूड किया, हम ऐसा नेक्स्ट क्लास में, बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, इसका पूरा समरी देख लेंगे। सम ऑफ यू मे हैव मिस्ड सम क्लास, तो समरी हम देख लेंगे इस चैप्टर 2 की, और फिर हम चैप्टर 3 का शुरुआत करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, टाइम तो हो गया है, 3 मिनट बाकी हैं, अगर कोई प्रश्न है तो हम बात करते हैं, नो प्रॉब्लम, वी कैन आस्क, यू कैन आस्क, एवरीबॉडी कैन अनम्यूट। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम क्लास कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्णा। आई होप देयर इज नो क्वेश्चन टुडे, वैसे भी टाइम हो गया है। अगर फिर भी आपका प्रश्न हो तो आप मुझे ग्रुप में, अच्छा इनके पांडे पूछिए जी, हरि बोल, पांडे जी पूछिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपका हैंड रेज है। यस पांडे जी, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है अभी, आवाज आ रही है। ये भौतिक जीवन में तो जैसे अपन कोई प्रयास करते हैं, पैसा कमाने का प्रयास किया, पैसा मिला, किसी से प्रेम का प्रयास किया, प्रेम मिला, विश्वास पाया, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब हम कुछ करते हैं तो जो प्राप्ति है ना, वो कैसे पता पड़े कि कुछ हुआ तो की तरफ आगे बढ़े। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि भौतिक जीवन में तो कुछ मिलता है तो लगता है कि पथ सही है, आगे बढ़ो। आध्यात्म में जाता है तो उधर से कुछ पता नहीं, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं पड़ता। ये पशु पेश रहती है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये सबको डाउट रहता है। देखिए, सबकी प्रार्थना, और किसी ने भगवान का एक बार भी नाम ले दिया है ना, इसका मतलब यह है कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं हो सकता कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हाँ, हमको क्यों नहीं लगता? सी व्हाई वी डोंट फील। देखिए चक्र क्या है, देखिए हमको दो बात समझनी पड़ेगी। जैसे हम जब दवाई लेते हैं ना, तो हमको पता नहीं होता कि दवाई कैसे काम करती है। डॉक्टर ने बोला है, वो एक्सपीरियंस्ड है, हम दवाई ले रहे हैं और हमको विश्वास दवाई कार्य कर रही है और कार्य करती है वो, करेक्ट। इसी तरह से जो हमको साधन बताया गया है आचार्यों ने, उस साधन का अगर हम पालन कर रहे हैं तो ये डाउट आना ही नहीं चाहिए कि भगवान सुनने की नहीं सुन रहे हैं। ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं है जब भगवान नहीं सुनता हो। लेकिन आपका प्रश्न है कि हमको लगता क्यों नहीं है, करेक्ट, ये भी बात सही है। लगता इसलिए नहीं है कि इस भौतिक जीवन में हम जब कोई कार्य करते हैं तो जो परिणाम सामने आता है वो हम करीब करीब हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुरूप होता है, करेक्ट, मोर और लेस। लेकिन जब भगवान की भक्ति का कार्य करते हैं तो कई बार तो हमको लगता है कि भगवान को सुन ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा मुझे, नंबर 1। कि फिर बोलते हैं कि मैं तो ये चाह रहा तो उल्टा हो गया, मैं तो भगवान भक्ति करने लगा, उल्टा ही उल्टा हो रहा है। ये बात भी हो सकती है। मीन्स ही मे नॉट परसीव, भगवान की कृपा ही मे नॉट परसीव, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट बीइंग अवॉर्डेड इन द वे ही डिजायर्स। भगवान की कृपा की प्राप्ति हो तो रही है, लेकिन जो उसके मन में है
कि इस तरह से होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगेगा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मुझ पर कृपा की। ये चीज अध्याय साधना में नहीं है, क्योंकि हमारे कल्याण के लिए क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है ये हमको मालूम नहीं है। ये भौतिक जीवन में तो हमको मालूम है कि भाई ये चीज मिल गई तो मुझे फायदा हो गया। आध्यात्मिक पाथ पर मेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है ये हमको नहीं मालूम है। रिमोट देना जरा। तो भगवान का जो रेसिप्रोकेशन होता है वो हमेशा होता है। देखिए, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, टेक्स्ट 4 चैप्टर 4 टेक्स्ट 11। जैसे जैसे हम भगवान को बसते हैं उस तरफ से उनका हमको वो रेसिप्रोकेट करते हैं। देयर इज नो इंस्टेंस व्हेन देयर इज नो रेसिप्रोकेट है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता है क्योंकि वो रेसिप्रोकेशन हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुकूल नहीं होता। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक जीवन में भगवान की भक्ति में जो रेसिप्रोकेशन मिलता है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये उनकी इच्छा है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि वो रेसिप्रोकेट नहीं करते। हमको महसूस नहीं हो रहा है तभी भी रेसिप्रोकेट होता है। इसका एक और एग्जांपल, बहुत एक एग्जांपल देते हैं। जब दूध को गर्म करते हैं ना, जब दूध गर्म कर रहे हैं तो शुरू में लगता नहीं है कि दूध गर्म हो रहा है, हलचल नहीं दिखती हमको, लेकिन हमको मालूम दूध गर्म हो रहा है, हम हीट दे रहे हैं, दूध गर्म हो रहा है। और बाद में एक साथ उफान आ जाएगा, एक साथ बाहर निकल जाएगा। करेक्ट? पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले जो परिवर्तन इंटरनल परिवर्तन है। तो जब भगवान की भक्ति की साधना करते हैं हम तो हमारा इंटरनल प्यूरिफिकेशन हो रहा है, और इनफैक्ट यही हमारा रेसिप्रोकेशन है। कोई भी कार्य करें हम साधना रूपी, जब करें, तीर्थ स्थान जाएं, आरती करें, श्रवण करें, बोलें, कुछ भी करें, इसका एकमात्र जो लक्ष्य है, जो रेसिप्रोकेशन है, हमारी शुद्धता है। तो हमारा प्यूरिफिकेशन तो होगा ही होगा, दैट्स इट। तो ये हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए हमारे आचार्यों के शिक्षाओं के माध्यम पर और भगवत गीता की शिक्षा के माध्यम पर। नया भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि मेरी भक्ति में कोई भी किया गया कार्य है तो नाश नहीं होता। कोई भी कार्य जरा सा शुरू करो, प्रत्यवायो न विद्यते, उसको उल्टा से भी नहीं होता। थोड़ी सी भी अगर हम करते हैं त्रायते महतो भया, तो हमको इस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो रेसिप्रोकेशन होता है, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन अनुरूप नहीं होता है कई बार, इससे हमको लगता नहीं है। बट अगर हम साधना करते हैं तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज व्हाट वी वांट। हरे कृष्ण। इज ओके प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, ओके। और भी कोई बात है तो हम बात कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन प्रभु जी? एनी अदर क्वेश्चन? मेरे ख्याल से इसमें शायद परमात्मा इसलिए भी नहीं दर्शाता है हमको कि हमारे जो भी साधना हमने की है या नाम लिया है वो ऑफ कोर्स एक्टिव हो रहे हैं परमात्मा के अकाउंट में, तो या हमारे अकाउंट में जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमको इसलिए शो नहीं करता है शायद कि हमें कहीं दम्भ ना हो जाए, हमें कहीं अहंकार ना हो जाए कि हमने इतनी साधना की है और वो किया है। देखिए ऐसा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये हम अपने आप नहीं समझ सकते ये क्यों। तब एक बात देखिए, भगवान कई बार ना, जब भगवान को ये मालूम है कि इस व्यक्ति को ये अगर सिचुएशन मिलेगी तो भगवत भक्ति में आगे बढ़ेगा, तो वो वैसे सिचुएशन देते हैं। वो प्रतिकूल भी हो सकती है, अनुकूल भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भगवान की भक्ति सिलसिले करना शुरू कर देते हैं तो जो परिस्थिति है, चाहे अनुकूल या प्रतिकूल हो, वो हमारे आगे बढ़ने के लिए ही है, चाहे हमको लगे चाहे नहीं लगे। तो अगर अनुकूल भी मिल रहा है तो भी हमारे आगे बढ़ने के लिए है, और प्रतिकूल मिल रहा है तो भी आगे बढ़ने के लिए। तो वी नीड नॉट स्पेक्यूलेट कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान कर रहे हैं, उनका रीजन है, ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस। ही सेज सुहृदम सर्वभूतानां, वो सब जीवों के हितैषी हैं। हमको इस बात पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ही सुहृदम सर्वभूतानां, हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य तो उच्च कैटेगरी का जीव है, वो सब भूतों के, सब जीवों के वो सुहृद है। तो इस बात पर हम विश्वास रखेंगे, हमको
ऐसा कभी लगेगा नहीं। तो जो भी हमको परिस्थिति मिले वो हमारे भले के लिए है, ये हमको। हरे कृष्ण। ओके, हरे I think- कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे थैंक यू, कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगली बार कौन सा टॉपिक होगा, कौन सा अध्याय शुरू करिएगा? ये थोड़ा चैप्टर सा 2 हम पढ़ करके रखें। चैप्टर 2 का समरी लेंगे और चैप्टर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर 3 शुरू करेंगे। हाँ, ठीक है। और चैप्टर 2 को समरी लेंगे दोबारा, बिकॉज वेरी बिग चैप्टर। ठीक है, तो ठीक कोई है, मिस करके होंगे ना तो समरी रूप में ले लेंगे हम। ठीक है। आधा उसका and then- उसका उसका थोड़ा सा कोशिश करके अध्ययन करके। हाँ, जी वो जरूरी है, वो अगर अच्छा तो बहुत अच्छा रहेगा, जी। ऐसा करेंगे। हरे कृष्ण, जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। सबको। और हरे बड़ी कृष्ण, कृपा, बड़ी कृपा है साहब। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, राम, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम राम राम, हरे हरे। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे 8 बजे। हरे कृष्णा।